गंगा नदी की, किसकी बात करते हैं? गंगा नदी की। तो गंगा नदी तंत्र को हम लोग समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो और यहाँ से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेना, ठीक है। देखो गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो है सतोपन ग्लेशियर, सतोपन ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा निकलती है बाईं ओर से, इसमें नदी मिलती है धौलीगंगा। जिस जगह मिलती है उस जगह का नाम है आपका विष्णु प्रयाग। एक और नदी है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग जहाँ मिलती है उस जगह का नाम क्या है आप लोगों को कल बताया था विष्णु, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। एक है पिंडार नदी, पिंडार नदी जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है क्या है, आपको ये कल चीजें अच्छी तरह से क्लास में बताई थी। तो यानी हम लोग बात आते हैं देव प्रयाग पे। देव प्रयाग में गंगा भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद उत्तराखंड में ही पहाड़ों पे चल देती है, अभी मैदानी भाग में आ जाएगी। देव प्रयाग में इसका नाम पड़ेगा गंगा। क्या नाम पड़ेगा? गंगा। गंगा का प्राचीन नाम है भागीरथी। तो भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। इसके बाद देव प्रयाग के पास आई, देव प्रयाग के पास इसमें सबसे पहली नदी मिली रामगंगा। रामगंगा गढ़वाल से निकलती है, नेपाल से, और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। उसके बाद ये कुछ दूर उड़ जाती है, जाती है प्रयागराज। कहाँ जाती है? प्रयागराज के बाद ये पहुंचती है वाराणसी। कहाँ पहुंचती है? इसी वाराणसी में कुछ एक नदी आती है, इसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती नदी के पास है लखनऊ शहर। कौन सा शहर? लखनऊ शहर। लखनऊ शहर। ये फुलर झील, पीलीभीत से निकलती है फुलर झील। इसमें दाईं ओर से एक नदी आती है सई। कौन सी नदी है? सई। और ये मिलती है जौनपुर में। कहाँ मिलती है? तो क्वेश्चन आ जाए जौनपुर और गोमती कहाँ बसा है? तो जौनपुर और लखनऊ किस नदी पर है? तो गोमती नदी पर। पीलीभीत जिले में झील है फुलर झील। कौन सी झील है? फुलर झील से निकलती है और गाजीपुर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गाजीपुर। उसके बाद ये आती है जहाँ बिहार में। कहाँ पहुंचती है? बिहार। बिहार के छपरा में इसमें नदी मिलती है घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम है मामचा चुंगो ग्लेशियर। क्या नाम है? मामचा चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत नेपाल में। ये नदी घाघरा नदी ये यूपी के बाराबंकी में, ये बाराबंकी में इसमें नदी मिलती है शारदा। कौन सी नदी है? शारदा। इस शारदा नदी को गौरी गंगा बोलते हैं नेपाल में। क्या बोलते हैं? गौरी गंगा। और जब ये भारत और नेपाल की सीमा पर चलते हैं इसे बोलते हैं काली गंगा। क्या बोलते हैं? काली गंगा। जब शारदा नदी गौरी गंगा से कहाँ बोलते हैं? नेपाल में। और ये नेपाल और भारत की सीमा पर चलती है, इसका नाम होता है काली गंगा। क्या होती है? काली गंगा। इस शारदा के बाद एक छोटी सी नदी और मिलती है नेपाल में, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। इसे काला पानी के नाम से जानते हैं वहां के लोग। तो ये शारदा मिलती है, शारदा। शारदा के बाद हम लोग देखते हैं कि शारदा घाघरा से किस जगह मिलती है? बाराबंकी में। बाराबंकी के बाद इधर से एक नदी आती है जो घाघरा की साइड नदी है, शारदा और राप्ती। राप्ती आती है रुकमकोट से, रुकुमनकोट नेपाल से आती है राप्ती नदी, और ये मिलती है देवरिया में। कहाँ मिलती है? देवरिया। और घाघरा नदी बिहार के छपरा मिलती है गंगा से। इसके बाद ये आती है नीचे दक्षिण से गंगा में नदी मिलती है सोन। कौन सी? सोन नदी। इसी नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नदी। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं और ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक। इससे आगे आई हाजीपुर में, हाजीपुर में नदी मिलती है गंडक, ये नेपाल से निकलती है और गंगा में हाजीपुर में मिल जाती है। इसके बाद ये भागलपुर, भागलपुर में नदी आई बिहार में, भागलपुर पड़ेगा। उधर से एक सप्तकोशी 7 धाराओं से चली नदी गोसाई धाम से, ये अरुणा नाम से प्रवेश करती है। इसका नाम बिहार में कोशी हो गया, इसी को बोलते हैं बिहार का शोक। क्या बोलते हैं? इसके बाद ये आई पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक बांध बनाया जिसका विरोध समय समय पर बांग्लादेश करता है, फरक्का बांध का। फरक्का बांध ये महानदी जो है महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और फरक्का बांध में गिर जाती है। इसी फरक्का बांध के बाद 2 धाराएं बढ़ती गंगा की, एक है भागीरथी और एक है हुगली। हुगली पर बसा है कलकत्ता और हुगली की साइड नदी है दामोदर। कौन सी? दामोदर पलामू पहाड़ी से निकलती है। ये मैंने आपको कल बताया था कि हुगली में ये उल्टा क्रिकेट मिल जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और उधर ब्रह्मपुत्र आती है, बांग्लादेश में वो जमुना कहलाती है। जब बाहर निकलती है पद्मा नाम से और एक मेघना नाम से धारा गिरती है और बंगाली खाड़ी में मेघना नाम से वो गिरती है। गंगा अंतिम रूप से मेघना नाम से गिरती है। हुगली और ब्रह्मपुत्र गंगा के बीच में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदर रंग का डेल्टा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है? यमुना। यमुना बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसमें सहायक नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोन्स। कौन सी है? टोन्स आकर मिलती है। इसमें एक नदी मिलती है हिंडन। कौन सी? हिंडन। जो ये भारत का जो मुजफ्फरनगर है और यहाँ पर ये मेरठ, इसके आसपास चलती थी पहले। अब तो ये फिलहाल मेरठ की नदी बनी जाती है, सूख जाती है, तो इसे हिंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंडन। मेरठ के पास यमुना में मिलती है।
गंगा और यमुना के क्षेत्र को ही बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। हम इसी बीच में रहते हैं दोआब में, दो नदियों के बीच को दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब। तो गंगा और यमुना के बीच ही हमारा ये स्थान है। आब का मतलब होता है, फारसी शब्द है आब। आब का मतलब है उपज देने वाला, इसका मतलब दो आब, दो नदियों के बीच की उपज का क्षेत्र। इसके बाद इसी यमुना में अगर बात करें, यमुना की कुछ सहायक नदी है, एक है चंबल। कौन सी है? चंबल। चंबल जानापा पाड़ी मऊ जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी की खास बात है, बीहड़ बनाती है, महागड्ढे बनाती है। इन्हीं चंबल नदी में डाकू छुपे होते थे, चंबल के डाकू मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, आसपास ही ग्वालियर वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चंबल की सहायक नदी छिपरा, उज्जैन इसी के पास स्थित है। काकरा पहाड़ी इंदौर के पास से निकलती है, काकरा पहाड़ी इंदौर। उसके बाद एक नदी काली सिंध, देवास मध्य प्रदेश, जहाँ नोट छापे जाते हैं उसी के पास से काली सिंध निकलती है और ये राजस्थान के पास, एक राजस्थान में मिल जाती है जाके। इसके बाद एक नदी है पार्वती, पार्वती नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है और ये भी राजस्थान की चंबल नदी में मिल जाती है, विंध्य श्रेणी से निकलती है पार्वती, विंध्याचल पहाड़ी। हाँ, विंध्याचल पहाड़ी। इसके बाद खमतौर पहाड़ी अरावली राजस्थान, खमतौर पहाड़ी अरावली राजस्थान बनास नदी निकलती है और सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। तो इस प्रकार चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती, काली सिंध, छिपरा और एक चंबल तो है। इसके बाद ये चंबल नदी यमुना से इटावा मिली, कहां जाकर? इटावा में। इसके बाद शिरोड तहसील से गुना डिस्ट्रिक्ट से पड़ेगा मध्य प्रदेश में सिंध नदी मिली। कौन सी नदी? सिंध नदी। उसके बाद एक नदी है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा नदी रायसेन जिला मध्य प्रदेश से निकलती है बेतवा नदी और हमीरपुर में जाकर मिलती है। कौन सी जगह? हमीरपुर। एक नदी और है यमुना की सहायक नदी केन। कौन सी है? केन कैमूर की पहाड़ी सतना जिला मध्य प्रदेश से निकलकर बांदा डिस्ट्रिक्ट मिलती है। कहां मिलती है? बांदा। बांदा यूपी का जिला है। बांदा बुंदेलखंड से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? बुंदेलखंड। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो केन है। कौन सी है? केन। एक चंबल है। कौन सी है? चंबल। एक है बेतवा। कौन सी है? बेतवा। एक है आपकी सिंध। कौन सी है? सिंध। और एक आप लोग बात करेंगे आगे, तो वाराणसी में दक्षिण से नदी मिलती है, दक्षिण टोंस। कौन सी? दक्षिण टोंस। और दक्षिण गंगा की दक्षिण से मिलने वाली एक नदी है सोन। कौन सी है? सोन। और सोन की ही एक सहायक नदी है रिहंद। कौन सी है? रिहंद। तो सोन नदी है, सोन में मिलती है रिहंद। कौन सी मिलती है? रिहंद। इसी रिहंद नदी पर एक गांव है पिपरी। कौन सा नाम है? पिपरी। पिपरी कहां पड़ेगा? सोनभद्र में। कहां पड़ेगा? सोनभद्र। ये यूपी की एकमात्र परियोजना है श्रीहंद। बात रहेगी ना, पिपरी, एक पिपरी जगह का नाम है सोनभद्र में, वहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है इस पर, जिसका नाम क्या है? रिहंद परियोजना। रिहंद सोन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन की। तो ये था गंगा नदी तंत्र।